हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अभिज्ञान फैमिली व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट कुछ व्लॉग्स मेरे बिल्कुल टाइम पर नहीं जा पा रहे हैं, ना ही रिकॉर्ड कर पा रही हूँ, ना ही अपलोड कर पा रही हूँ। रीज़न इज़ दैट कि जक्षु की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। उसे इस टाइम पर फीवर हो रहा है क्योंकि उसे ना टीथिंग की प्रॉब्लम हो रही है। मतलब उसको, बच्चों को जो दाढ़ निकलती है, मुझे नहीं पता कि राइट एज है या नहीं है। जितने लोगों से पूछती हूँ सबका जवाब अलग अलग आता है। डॉक्टर को भी दिखा दिया है, बट डॉक्टर ने ऐसा कुछ नहीं कहा है कि राइट एज है या नहीं है। उनका कहना है कि ठीक है, कोई नहीं, स्वेल हो रही है तो ये दाढ़ आ रही हैं अभी, तो इसी की वजह से उसकी जो तबीयत है वो ख़राब हो रही है। उसे फीवर हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है। बट आज है सैटरडे और आज मैं व्लॉग एडिट कर रही हूँ, लेकिन अब तक भी जक्षु को कोई आराम नहीं है फीवर में। ना तो उसकी जो दाढ़ है वो निकल रही है प्रॉपर, और ना ही उसे वैसे फीवर में कुछ आराम लग रहा है। तो अब हम लोगों का यही है कि कंसल्ट अब दूसरे डॉक्टर से किया जाए, क्योंकि नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी। जितने लोगों से आप बात करो उतनी ही नई नई तरीके की चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं। कोई कह रहा है बहुत अर्ली स्टेज में हो रहा है प्रोसेस, कोई कह रहा है कि बहुत मतलब लेट आती हैं, 8-10 साल की उम्र में उनके बच्चों की आई थी, जक्षु के भी 5 साल में ही क्यों आ रही है। और मैं सच बताऊं तो इस टाइम पर हम लोग पज़ल हो चुके हैं, बिल्कुल पज़ल्ड हैं। ये जो क्लिप मैं आप लोगों के साथ, मतलब ये व्लॉग जो शेयर कर रही हूँ, ये व्लॉग मेरा लगभग 2-3 दिन पहले का बना हुआ है, लेकिन एडिट करने का टाइम नहीं मिल रहा था। और उस दिन भी जक्षु की तबीयत ख़राब थी, काफ़ी लेट सोकर उठा था वो। बस बेड था कि जो रह गया था क्लीन करना, तो वो बस मैं कर रही हूँ। और यहाँ पर वो अपना मूड ठीक करने के लिए ड्राइंग कर रहा है। तो बस यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप में से किसी को कुछ भी इस बारे में पता है कि कैसे इस जो जो दाढ़ बच्चों की निकलती है, तो उसका जो प्रोसेस है कैसे हम फास्ट कर सकते हैं कि जल्दी से जल्दी उसकी जो है वो प्रोसेस हो जाए और इतनी तकलीफ़ उसे ना हो। तो अगर आपको पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, क्योंकि नहीं समझ आ रहा है। जब आप पहले एक्सपीरियंस कर चुके होते हैं ना, तो आपको इतना डर नहीं लगता है, लेकिन मेरा पहला एक्सपीरियंस है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं बिल्कुल पज़ल्ड हूँ। हेल्प मांग रही हूँ आप लोगों से। अगर आपको पता है तो प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा कि मैं उसकी कैसे इस टाइम पर हेल्प कर सकती हूँ। और बाकी हम दूसरे डॉक्टर से आज या कल तक कंसल्ट ज़रूर कर लेंगे, क्योंकि अब कंडीशन जो है वो समझ में नहीं आ पा रही है कि क्या दिक्कत है। तो यहाँ तक ये सब चीज़ें हो रही हैं। और बेड वगैरह मैंने अपना क्लीन कर दिया था। और यहाँ पर ये देखो सब चीज़ें फैली हुई हैं, क्योंकि जक्षु अभी उसका चल रहा है ड्राइंग का। मैंने कहा ठीक है तुम ड्राइंग कर लो, क्योंकि उसे ड्राइंग करना बहुत पसंद है। और जब भी वो मूड ऑफ होता है ना, उसका मैं उसको कहती हूँ तुम ड्राइंग कर, अच्छा लगेगा, तो वही कर रहा है। वो अपने दिवाली के पटाखे वगैरह सब बना रहा था। ये सब चीज़ें करते करते मूड इतना ज़्यादा फेड अप है ना, कि बस कैसे भी मैं भी अपने आप को थोड़ा सा रिलीव करने की कोशिश कर रही हूँ। तो मैंने देखा था कि मेरे जो नेल पेंट है वो हट चुका था। जो लास्ट मैंने लगाया था करवा चौथ के टाइम पर लगाया था, उसके बाद नेल पेंट नहीं लगाया। फिर मैंने कहा चलो मैं बैठ कर नेल पेंट लगा लेती हूँ, थोड़ा सा मूड मेरा ठीक होगा। क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम परेशान होते हैं तो हमें थोड़ी सी ज़रूरत होती है अपने आप को पैम्पर करने की भी, क्योंकि जब हम खुद अंदर से खुश रहेंगे ना, तभी हम किसी और को थोड़ा सा खुश रख पाएंगे। मेरी तो थिंकिंग यही है, बाकी सबका अपना अपना ओपिनियन होता है हर चीज़ को लेकर। बट मैं ट्राई करती हूँ कि जब कोई भी प्रॉब्लम घर में हो तो सबसे पहले मेरा मूड बिल्कुल ठीक रहे, क्योंकि अगर मैं ठीक रहूँगी, मेरा मूड ठीक है, तो ही मैं बाकी चीज़ों को हैंडल कर पाऊँगी। और स्पेशली अगर बात आती है बच्चों की, जिस टाइम पर बच्चे बीमार होते हैं, तो उस टाइम पर आपका मूड बिल्कुल ठीक होना चाहिए। क्योंकि बच्चे जब बीमार होते हैं तो बहुत ही क्रैंकी मूड में हो जाते हैं, बात बात पर गुस्सा करते हैं, चिड़चिड़ाते हैं, रोते हैं। तो इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए भी आपको बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ता है हर चीज़ के लिए। अगर मैं जक्षु की ही बात करूँ तो इस टाइम पर उसको इतना ज़्यादा वो चिड़चिड़ा हो रखा है कि मैं आपको नहीं बता सकती हूँ। मतलब संडे संडे से लेकर आज सैटरडे लगभग 6 दिन हो चुके हैं। कल पूरा 1 वीक हो जाएगा उसे। और वो इसी जोन में है कि कभी भी गुस्सा हो जाता है, कभी भी रोने लगता है,
खाने के लिए कुछ बोलता है लेकिन बनवा लेता है, खाता नहीं है। तो बहुत सारे उसको मूड स्विंग्स हो रहे हैं इस टाइम पर, वो बहुत परेशान है और ये चीज़ हमें भी बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। तो अब मैं फाइनली आप लोगों से मिल रही हूँ शाम के वक्त, यानी कि अप्रॉक्स 6 बजे करीब। और इस टाइम पर यूजुअली जो मेरा काम होता है, जो बर्तन साफ़ करने का है, जो कि दिन के होते हैं, जैसे कि लंच टाइम के हो गए या फिर इवनिंग में जो भी कुछ बनता है या इस बीच में दौरान में कुछ बना, तो वो सब बर्तन मैं शाम के टाइम पर ही क्लीन करती हूँ। तो बस मैं ये बर्तन क्लीन कर रही हूँ और इसके बाद खाना बनेगा तो उसकी प्रिपरेशन होगी। फ़िलहाल अभी तक कोई सब्ज़ी नहीं आई थी, तो कोई कुछ भी डिसाइड नहीं था कि क्या बनेगा, और घर में कोई सब्ज़ी भी नहीं थी और ये भी नहीं था कि दाल खानी है, दाल भी नहीं खानी थी इनको। तो मैंने कहा ठीक है, आप सब्ज़ी लेकर आओ, मैं वेट करती हूँ तब बनाऊँगी। तो बस मैंने यहाँ पर जो बर्तन वगैरह है वो साफ़ कर रही हूँ और जक्षु को मैंने भेज दिया था थोड़ी देर के लिए नीचे, यानी कि हमारे नेबर के घर, क्योंकि वहाँ पर वो काफ़ी कंफर्टेबल फ़ील करता है। तो मैंने कहा ठीक है तुम वहाँ जाओ, थोड़ा सा उसका जो मूड है वो फ्रेश हो जाएगा। हमारी नेबर और हमारे घर में जक्षु को कोई भी मतलब ये नहीं है कि डिफरेंस फ़ील होता हो। बचपन से ही वो ऐसे वहाँ पर रहा है जैसे कि बच्चे अपने चाचा ताऊ के घर पे रहते हैं, तो बहुत ही कंफर्ट जोन उसको वहाँ पर फ़ील होता है। बिल्कुल सच बताऊँ तो जितना अच्छा उसे हमारे पास नहीं लगता है, उससे ज़्यादा अच्छा उसे उनके पास लगता है। क्योंकि होता है बच्चों का अपना अपना ना, कि कहाँ उन्हें ज़्यादा अच्छा फ़ील हो रहा है। तो वहाँ पर काफ़ी सारे वो लोग हो जाते हैं, 3-4 मेंबर्स हैं फैमिली में, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर अगर मैं अपने काम में बिज़ी हो जाती हूँ तो थोड़ा सा लोन फ़ील करता है। तो इसीलिए मैंने उसे भेज दिया कि मैं काम करूँगी तो तुम वहाँ जाकर अपना थोड़ा सा मूड अच्छा करो। तो बस इनके आने के बाद मैंने सब्ज़ी वगैरह काटी, 3-4 सब्जियाँ लेकर आए थे, तो उसमें से इनका फरमाइश इनकी थी कि ब्रोकली बनाओ। तो फिर मैंने फटाफट से ब्रोकली और आलू काटे और जो ब्रोकली है वो मैंने फ्राई करती रही, और इसी के साथ साथ जो मसाले हैं वो मैं प्रिपेयर कर रही हूँ। जैसे कि ब्रोकली काटने के बाद सबसे पहले मैंने फ्राई करी और उसके बाद साइड बाय साइड मैंने लहसुन छीला, प्याज वगैरह है वो छील कर कट किया, और जो पीसने का काम था मसाला, तो वो भी मैंने साथ के साथ में करती रही। तो ब्रोकली मैं फ्राई करती हूँ ज़रूर, क्योंकि ब्रोकली हो या फिर जो गोभी होती है वाइट वाली वो भी, क्योंकि मुझे ना इनमें से आती है स्मेल थोड़ी सी, तो इस वजह से मैं इनको फ्राई ज़रूर करती हूँ। चाहे मैं कम ऑयल में करूँ या थोड़ी ज़्यादा ऑयल में करूँ, लेकिन फ्राई मैं इनको ज़रूर करती हूँ, क्योंकि उससे जो ऑयल स्मेल होती है ना वो थोड़ी सी दब जाती है। तो बस वही है। तो यहाँ पर मैंने फ्राई कर लिया है और जितना थोड़ा सा भी ऑयल बचा है उसी ऑयल में मैंने लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट जो बनाया था वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। बहुत ज़्यादा नहीं पेस्ट था, मतलब एक प्याज ली थी मीडियम साइज़ और 8 से 10 लहसुन की कलियाँ और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। तो बस इनको मैंने अच्छे से भून लिया है, थोड़ा सा जो भी ऑयल था उसी में ही, ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ किया है। तो इस तरीके से जब ब्राउन सा हो जाएगा, इसके बाद मैंने पीस कर रखा था टमाटर और हरी मिर्च, तो उसको मैंने इसमें ऐड कर दिया है। जो मसाला पीसा है वो दरदरा सा पीसा है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं करा है, बिल्कुल पतला प्यूरी नहीं बनाई है, दरदरा सा भी पीसना है इसको। चॉपर में करती हूँ तो थोड़ा ज़्यादा मोटा रह जाता है, तो इसलिए मिक्सी में ही थोड़ा दरदरा सा इसको मैं पीस लेती हूँ, तो वो बिल्कुल ठीक कंसिस्टेंसी में होता है। तो जैसे ही मसाला पक जाएगा, इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी अपने सूखे मसाले, जैसे कि हल्दी पाउडर, नमक, लाल मिर्च पाउडर और साथ ही थोड़ा सा गरम मसाला। मसाले मिक्स करने के बाद हम इसे अच्छे से चला देंगे और तब तक हम इसे पका लेंगे जब तक कि ये अच्छे से हमारा मसाला बनकर नहीं तैयार हो जाता है, यानी कि अच्छे से इस मसाले को हमें भून लेना है। तो जैसे ही मसाला पक जाएगा, हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने ब्रोकली फ्राई करके रखी थी वो। तो आज मैंने ब्रोकली ही फ्राई की है, आलू फ्राई नहीं किए थे, क्योंकि
जो ऑयल है वो कढ़ाई में थोड़ा सा ही बचा था। तो ये कि आप ऑयल में फ्राई करें आलू या ना करें, लेकिन ब्रोकली ज़रूर फ्राई कर लें। तो बस इसके बाद सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे हम ढककर पकने के लिए छोड़ देंगे। ब्रोकली थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेगी। आपकी जो वाइट वाली गोभी होती है उससे पकने में सिर्फ आपको 5-7 मिनट लगते हैं बस। फ्राई करने के बाद अगर आप पकाएंगे तो 5 से 7 मिनट इनफ होते हैं, लेकिन इसको पकाने के लिए आपको कम से कम 10 से 15 मिनट वेट करना पड़ेगा सिम फ्लेम पर, क्योंकि ब्रोकली यूजुअली ज़्यादा ही टाइम लेती है पकने में। तो बस अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसे ढका और फ्लेम को कर दिया बिल्कुल सिम, और इसे मैंने छोड़ दिया पकने के लिए। तब तक मैंने आटा गूंद कर तैयार कर लिया और जैसे ही सब्ज़ी बन गई तुरंत ही मैंने रोटियां बनाई। और यहाँ पर ये देखिए हमारी डिनर की जो थाली है वो फटाफट से मैं इनको रेडी करके दे दूँगी, क्योंकि आज मैं इन्हें पहले ही दे रही हूँ क्योंकि मेरा भाई भी आया हुआ है। तो ये है कि वो दोनों साथ बैठकर खा लेंगे और फिर मैं बाद में। जक्षु के लिए खिचड़ी बना दी है और सब्जी रोटी बनी ही है, क्योंकि आजकल वो खिचड़ी ही खा रहा है। खिचड़ी, दलिया और मतलब जितनी भी लिक्विड की चीज़ें होती हैं, खीर, हलवा, जो भी उसे पसंद आता है वही मैं उससे पूछ कर बनाती हूँ, लेकिन फिर भी खा नहीं पाता है, नहीं मन हो रहा है उसका बिल्कुल भी। तो थाली में मैंने रख दी है थोड़ी सी प्याज काट कर, और इसके साथ ही जो मैंने मिर्ची का अचार बनाया था, नींबू मिर्ची का, वो थोड़ा सा रख दिया है। तो अचार से एक थोड़ा सा टेस्ट जो है वो डेवलप हो जाता है। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।